प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल परिसर में मनाया गया महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की जयंती समारोह। कई लोग थे मौजूद। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल परिसर में दरभंगा महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की 117वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा राज परिवार के कुमार कपिलेश्वर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह की तस्वीर पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर लालमोहन झा भी मौजूद थे, जिन्होंने आए अतिथियों को पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह के जीवनी पर चर्चाएं की। तो वहीं कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि जब मैं दिल्ली में रहता हूं तो वहां के कुछ जब छात्राओं से बात होती है और जब दरभंगा की चर्चा होती है तो दरभंगा पब्लिक स्कूल की चर्चाएं वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि अधिकतर छात्राएं मुझे दरभंगा पब्लिक स्कूल के ही मिलते हैं, जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की थी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग एवं विद्यालय के निदेशक डॉक्टर लालमोहन झा। एक बहुत स्ट्रगल चला था, हमारा इंडियन नेशन आर्यवर्त था और प्रेस बिल लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से, जो मेरे फादर ने फाइट किया उस पर सेंसरशिप में। उसमें लालमोहन जी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। जब उन्होंने स्कूल खोल के जब कन्हैया जी कोठी में स्टार्ट किया था तो उनकी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे फादर ने बोला आप मेरे घर यहाँ यहीं आके यहाँ से शुरू कीजिए। वहीं से टीपीएस का आगमन हुआ और मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा हो गया है। इट्स कमेंडेबल जॉब। और मैं कहीं दिल्ली में भी मिलता हूँ किसी से तो मैं वो बोलते हैं जो मैं टीपीएस का प्रोडक्ट हूँ, और इन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, बट टीपीएस का जो प्रोडक्ट होता है वो इट्स लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन दरभंगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने रखा है। और आज मेरे बाबा जी का जन्मतिथि है और वो तो आप सबको पता होगा जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, और शिक्षा जगत में तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे फैमिली के बारे में कहा गया है जो माँ सरस्वती से हमें धन प्राप्त हुआ, माँ सरस्वती को ही हम लोगों ने अर्पित कर दिया। आजकल देखिएगा जो भी राजा महाराजे होते हैं वो अपने पैलेसेस को दे कन्वर्ट इनटू 5-star होटल्स, बट माय ग्रैंडफादर सर कामेश्वर सिंह जी, he donated to the Sanskrit University and he made that Sanskrit University उस जमाने में। Actually he was way ahead of his time. He opened all the industries because उनको पता था कि एग्रीकल्चर में वो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, so पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था मिथिलांचल को। और it was all agro based, you know, it was all agro based industries थे and farmers were very happy. They used to grow sugarcane and वो शाम को जाते थे मिल पे और उन्हें एक मिथिला में बोला जाता है टट्टी पाइप भेज जाए चली। So they were every all the farmers were prosperous. अभी जो बहुत बड़ी समस्या है मिथिलांचल में जो पलायन, मैं देखता हूँ गांव खाली है। बूढ़े या तो ओल्ड लोग हैं या तो बच्चे हैं, जो जवान हैं सारे गांव छोड़ के चले गए बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू लाइवलीहुड के लिए कुछ है ही नहीं। और पलायन की समस्या बहुत है। तो उस जमाने में हमारे ग्रैंडफादर ने सोचा था और जो कैसे इसको रोका जाए और इसीलिए इंडस्ट्रीज लगाया था। और आप जब जैसे देख रहे होंगे उस जमाने में सिंधीज होते थे, बंगालीज होते थे, वो सब वो यहाँ आते थे। जब यहाँ से अभी जा रहे हैं वो उल्टा यहाँ आते थे। अभी जो मारवाड़ीज देख रहे हैं वो 300 साल 400 साल पहले यहाँ आए थे बिकॉज ऑफ आवर हमारा लिगेसी था। यहाँ मिथिलांचल वाज वेरी प्रॉस्परस। वो यहाँ आते थे बिजनेस करने के लिए क्योंकि राजस्थान में कुछ नहीं था। सिंधीज आते थे यहाँ पे, अब वो सब चले गए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है अभी। और जैसे मैं और ही वाज वेल अहेड ऑफ हिज टाइम। अगर मतलब दरभंगा वाज वेरी वेल प्लान सिटी उस जमाने में। देयर वाज नो वाटर। अभी देखिएगा पूरी जगह गंदगी है और देयर इज नो ड्रेनेज सिस्टम। और उस जमाने में सारा अभी भी हो सकता है, सारे ड्रेनेज बने हुए हैं, बस उसको इंक्रोचमेंट हो गया है या तो किसी ने घर बना लिया है। एक पाउंड जो पोखरा है वो इंटरकनेक्टेड है। बागमती से हम जो हमारा पाउंड है वो बागमती से कनेक्टेड है बिकॉज उनका विजन था। ये जो अब राज का कैंपस देख रहे हैं ऐसा नहीं था, इन्होंने बसाया यहाँ से जो थे उनको
जगह जमीन देके ये बनाया उन्होंने। सो उनका एक विजन था, ये सीएम साइंस कॉलेज जो है ये वो एक मार्केट बनाना चाहते थे। तो उनका एक विजन था जो मैं अभी देख रहा हूं, अभी ये लैकनेस है। अगर कहीं कोई बाहर से आता है, कोई एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, तो उसका पहला विजन होता है जो ये ठीक है, अब प्लेन से उतरे तो यू सी आउट जो कैसा शहर है, व्हेन यू सी ओपन ड्रेनेज, गंदगी, तो उसके बाद जितना भी आप ये कैंपस दिखाओगे ना, वो उसका इंप्रेशन हो जाएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये तो बहुत गंदगी है, क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं? हम लोग अगर चाहेंगे तो क्यों नहीं कर सकते? अगर मिल जाए तो वी कैन डू इट। जो पहले था 7 साल पहले था, अभी भी कर सकते हैं। तो इसी मैं चाहता हूँ कि सब सहयोग के, अब जो मेरे ग्रैंडफादर के पद चिन्हों पे मैं चलना चाहता हूँ, तो आप लोग का सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। दरभंगा राज्य का दरभंगा के और मिथिलांचल के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और खासकर महाराजा कामेश्वर सिंह जी, उन्होंने मिथिलांचल में बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित किए, रेलवे लाइन बनाया, हवाई अड्डा बनवाया, कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की या उनके स्थापना में सहयोग दिया। हम लोग दरभंगा पब्लिक स्कूल उनके अनुग्रहित हैं। कुमार शुभेश्वर सिंह उनके भतीजे जो, और श्रीमान कपिलेश्वर सिंह जी, उनका भी योगदान बहुत अधिक रहा है। दरभंगा पब्लिक स्कूल, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, फाउंडेशन एकेडमी, इसकी स्थापना में और इसके विकास में, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ये हम लोगों को हमेशा इंस्पायर करने की कोशिश की कि आप इसे एक ऐसे संस्था के रूप में विकसित कीजिए जो मिथिला के गौरव को स्थापित करे। मिथिला का जो गौरव रहा है कि यह विद्या का स्थान रहा है, विद्या का एक यह लर्निंग सेंटर रहा है, उसी रूप में इन विद्यालयों को भी आपको ले चलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने राज परिवार ने जो मदद की हम लोगों की, हम बहुत ही एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं कि दरभंगा राज का हम लोगों के ऊपर उनकी सरपरस्ती रही है, जिसके कारण हम विकास कर रहे हैं। और कुमार कपिलेश्वर सिंह जी जो बहुत ही तेजस्वी हैं, जिनके भीतर भी हम लोगों ने पाया है कि एक जज्बा है कि इस क्षेत्र का कैसे विकास हो, किस तरह से आगे बढ़े, और इसलिए हम लोगों ने आज उन्हें ही आमंत्रित किया। राज परिवार के जो ये अब उत्तराधिकारी हैं, तो उन्हीं से हम लोगों ने आग्रह किया कि महाराजा कामेश्वर सिंह जी की 117वीं जयंती को कि हमारे यहाँ जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसका उद्घाटन करें और हम लोगों को कुछ अपने वचनों से इंस्पायर करें। सर, जिस प्रकार से उन्होंने डीपीएस की प्रशंसा की है, आप कितने खुश हैं? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी वो कई ऐसे बच्चों से मिलते हैं या लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि दरभंगा पब्लिक स्कूल के हम छात्र रहे हैं। और यह भी कहा उन्होंने कि दरभंगा पब्लिक स्कूल इज ए स्कूल अपार्ट, अलग से है, अलग दिखता है। यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ के शिक्षण की पद्धति, यहाँ के जो आपके शिक्षक हैं, ये बातें किसी भी के द्वारा कही जाए तो प्रशंसा खुशी होती है। उन्होंने कहा, जिन्होंने हम लोग की इतनी मदद की है, तो ये खास करके हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है और ये हमारे लिए मेमोरेबल वर्ड्स रहा है। सर